हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप जो भी काम कर रहे हों अच्छे से कर रहे हों। आज चर्चा करना था कि अगर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी नहीं होते तो हमारी आज़ादी कितनी भिन्न हुई होती। आज महात्मा गांधी के ऊपर फोकस करते हैं और ये देखते हैं कि अगर महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं होते तो आज़ादी का स्वरूप किस प्रकार का होता, हमारी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की होती, हमारे मूल्य किस प्रकार से होते, हम जो सरकार की नीतियों का विरोध करते हो किस प्रकार से करते, हमारे समाज में क्या नया क्या पुराना होता। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था या हमें जो आज़ादी मिली, क्या उसमें कोई एक विचारधारा थी या किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व था। तो जाहिर सी बात है कि कई विचारधाराएं थी और जितने भी वर्ग भारत में हैं सबों का अपना योगदान था। जितने भी धर्म के लोग भारत में हैं उन सबका योगदान था, जितने भी जातियों के लोग हैं उनका योगदान था, जितना भी वर्ग है, चाहे जनरल हो, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, सन्यासी हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सबका अपना अपना रोल था आज़ादी में। उनमें से गांधी जी का भी है। अब गांधी जी के बारे में आते हैं कि हमारी स्वतंत्रता में गांधी जी ने क्या क्या योगदान दिया। तो सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि हम जब किसी व्यक्ति की बात करते हैं किसी क्षेत्र विशेष में जिसका एक अपना योगदान है उस क्षेत्र में और जिसका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, तो अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए कि जो उसके विचार हैं, जो उसने दिया, वो चीज़ अनभिज्ञ हुई होती और फिर वो विचार आज के समय में क्या परिलक्षित होते हैं। अगर परिलक्षित होते हैं तो अगर वो व्यक्ति नहीं होता या वो घटना नहीं हुई होती तो वो मूल्य नहीं होता। तो सबसे पहले गांधी जी ने जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यानी भारत की आज़ादी के लिए जो महत्वपूर्ण एक सिद्धांत स्थापित किया वो था सत्य अहिंसा का, और लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सत्य अहिंसा जैसे सिद्धांत से प्रशिक्षित किया कि चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, चाहे जितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, हमें सत्य और अहिंसा के साथ खड़े रहना है। अगर गांधी जी नहीं होते तो आज के दौर में जो सरकार नीतियां बनाती हैं तो उसका विरोध हो सकता है कि अहिंसा के आधार पे हिंसा पे हो गया होता। आज के दौर में कि सरकार ने कोई कानून बनाया तो सबसे पहले हिंसा ही कर देते हैं, हिंसा करके उसको परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो गांधी जी का मूल्य था वो आज भी राजनीति में या शासन में दिखाई पड़ता है कि अगर हमें किसी चीज़ का विरोध करना है, सरकार की नीतियों का विरोध करना है तो सबसे पहले अहिंसात्मक तरीके से हम उसका विरोध करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो सरकार परेशान होके नागरिकों के जो नागरिक अधिकार हैं, नागरिक अधिकार मतलब ये है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो विचारधाराएं तो चल रही थी और उन विचारधाराओं से लोगों को संगठित किया जा रहा था। भाई लोग तभी तो आपको जानेंगे जब आप अपने विचार को रखेंगे और वो विचार समाज हित में होगा। तो जब सरकार ने नागरिक हितों के, नागरिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया, मतलब कि आप अपने विचारों को नहीं रख सकते हैं और संगठित नहीं हो सकते, एक जगह
संगठन नहीं बना सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमें स्वराज या स्वशासन से पहले हमें लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकार चाहिए। उनमें से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गौर करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन बनाने का अधिकार। अगर कोई नीति बनी है तो उसका विरोध तभी होगा जब हमारे विचार आएंगे और उन विचारों से हम लोगों को एकत्रीकरण करेंगे, संगठन बनेगा। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई हमें स्वशासन या स्वराज के बजाय सबसे पहले हमको जो है लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकार हमको दो। और नागरिक अधिकारों में ये है कि हम अपनी बात कह तो सकें, 4 लोगों को एकत्रित तो कर सकें। अब अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी और संगठन बनाने का अधिकार है, यह विचार है, ये नहीं हुआ होता। और ये दोनों चीज़ें, अभिव्यक्ति की आज़ादी और संगठन बनाने का अधिकार, आज समाज में पूरी तरह से व्याप्त है और संविधान में बाकायदा मूल अधिकार के रूप में दिया गया है कि इसके बिना तो व्यक्ति का कुछ अधिकार ही नहीं है, लोकतंत्र के वैल्यू नहीं है फिर। तो अगर महात्मा गांधी नहीं हुए होते तो ये जो विचार आया है हमारे संविधान में भी उल्लिखित है 19 में, आर्टिकल 19, तो ये नहीं हुआ होता। और हम फिर अगर हमको ये आज़ादी नहीं हुई होती तो फिर हमारी आज़ादी किस काम की? पहली बात तो जो सरकार कर रही होती तानाशाही वाला मामला हो जाता, हम अपने विचार ही नहीं किसी से रख पाते, या विचार रखते भी तो एकत्रित नहीं हो सकते, सरकार विरोध नहीं कर सकते। तो अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो इस विचार से भी हम अनभिज्ञ रह जाते। अब इनका तीसरा विचार आता है कि आज़ादी में क्या कोई एक जाति ही सम्मिलित थी, या एक धर्म ही सम्मिलित था, या खाली पुरुष ही सम्मिलित थे, या संपन्न वर्ग ही सम्मिलित था? तो आज़ादी में महात्मा गांधी ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें पढ़े लिखे इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, वही सरकार के विरोध कर रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी चाहे वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक रहे हों, चाहे धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक रहे हों, महिलाएं रही हों, दलित रहे हों या जनजाति समूह रहे हों, उनको सबको जोड़ करके एकत्रित किया। और कुछ लोगों के विरोध का, जो जिस चीज़ का विरोध कुछ लोग कर रहे थे उसको आम जनता का विरोध बना दिया या संघर्ष बना दिया। तो महात्मा गांधी जी इस मुद्दे पे आते हैं कि चाहे महिला हो या पुरुष हो तो उसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय। और फिर अगर कई धर्म हैं, जैसे भारत में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि, बौद्धिस्ट आदि कई धर्म को मानने वाले लोग थे। तो इन चीज़ को देख के महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, स्वतंत्रता चाहे महिला की हो, चाहे पुरुष की हो, चाहे दलित की हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, समानता चाहे जिसकी हो, न्याय सभी के साथ न्याय होगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दलित हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, वंचित हो या संपन्न हो। दूसरी, पंथ निरपेक्षता, किसी धर्म विशेष का, किसी पंथ विशेष का कोई विशेष योगदान नहीं होगा। तो गांधी जी ने इस चीज़ को ही फोकस किया होता। अगर गांधी जी नहीं आए होते आज़ादी में तो क्या ये चीज़ें समाज को मिल पाती हैं? हो सकता है कि भारत आज़ाद हो जाता तो किसी एक धर्म का शासन हो जाता, किसी एक वर्ग का शासन हो जाता, किसी एक विचार का शासन हो जाता, तो आज़ादी तो मिल जाती, लेकिन वो आगे जाके कोलैप्स कर जाता, क्योंकि विद्रोह बंद होते ही नहीं। भाई अंग्रेज़ों से विरोध तो इसी बात का था ना कि उनके पास पूरा पावर था और जो यहाँ के निवासी थे उनको अधिकार नहीं था, तभी तो विरोध था। तो एक तो ये बात हो गई कि हमारे संविधान में फिर इसको शामिल किया गया, जो हमारे समाज में दिखाई पड़ता है, चाहे राजनीति हो चाहे प्रशासन हो, कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, पंथ निरपेक्ष। तो अब इसके बाद आते हैं कि महात्मा गांधी ने इन सभी को जोड़ के, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वंचित हो,
ट्राइब्यूनल हो, इन सब को जोड़ के इनके अंदर एक ही विचार को समाहित करने का प्रयास किया। और प्रयास किया गया मतलब समाहित किया, और इससे निर्माण होता है राष्ट्र का निर्माण। जब विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएं समान हों तो वहाँ पर क्षेत्रीयता खत्म हो जाती है, जातवाईता खत्म हो जाती है, सांप्रदायिकता खत्म हो जाती है, तो वहाँ से निर्माण होता है राष्ट्र निर्माण का। तो महात्मा गांधी ने राष्ट्र निर्माण में भी इतना ज़्यादा योगदान दिया, राष्ट्र निर्माण का आधार तैयार किया। तो अगर महात्मा गांधी नहीं हुए होते तो क्या संभव है राष्ट्र का निर्माण होना? तो महात्मा गांधी के योगदान को इस परिदृश्य में समझिए कि उन्होंने सत्य अहिंसा का सिद्धांत दिया, लोकतांत्रिक और नागरिकों के अधिकार यानी कि अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का जो विचार था वो दिया, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत दिया, राष्ट्र का निर्माण किया। अगर महात्मा गांधी नहीं हुए होते तो हम अगर अपनी बात को सरकार से मनवाना होता तो हम क्या करते कि हो सकता है अहिंसा का सहारा न लेके हिंसात्मक रूप से कार्य करते, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिली होती, संगठन बनाने का अधिकार नहीं मिला होता, और हो सकता है कि आज़ादी तो मिल जाती लेकिन किसी वर्ग विशेष की होती या किसी धर्म विशेष की होती, जिसमें से बाकी लोगों को, चाहे वो वंचित हो, महिलाएं हों या अल्पसंख्यक हों, अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक हो चाहे भाषाई आधार पे हों, उनको उनके राजनीतिक अधिकार नहीं मिल पाते, उनको उनके सामाजिक अधिकार नहीं मिल पाते, उनको उनके धार्मिक अधिकार नहीं मिल पाते। हो सकता है भारत में लोकतांत्रिक शासन के बजाय कम्युनिस्ट शासन होता, तानाशाही आ जाती और कुछ दिन में जाके ये कोलैप्स कर जाता। तो ये योगदान है महात्मा गांधी का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में, और हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू।